अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली से मुल्हिक गाज़ियाबाद वाक़े जयपुरिया माल में ज़बरदस्त आतिशज़दगी, ऊपरी मंजिल हो गई खाक। कुंभ मेले की भीड़ से राम गोपाल वर्मा भी हुए नाराज़, कहा यह कोरोना एटम बम है। तबलीगी जमात मरकज़ से कुंभ मेले का मुआवजना ठीक नहीं, वज़ीर आला तीर्थ सिंह का बयान। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष को लगाई फटकार, राहुल सिन्हा पर 24 घंटे की पाबंदी। मगरबी बंगाल छठे मरहले में 28% उम्मीदवारों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात। नागपुर में मरीजों की सहूलत के लिए डॉक्टरों का एहतिजाज, जल्द सहूलत फराहम करने का मुतालबा। तुर्की विंड एनर्जी में सरमायाकारी में पेश। तुर्क नायब सदर रमजान मुबारक हम सब के लिए खैर आफियत का वसीला साबित हुआ बयान। अफगानिस्तान तालिबान की फौजी चेकपोस्ट पर हमले में 5 फौजी हलाक। म्यांमार फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 710 तक जा पहुंची। अमीर कतर की सऊदी शाह के साथ टेलीफोनिक मुलाकात, माह रमजान की मुबारकबाद। माह रमजान की मुनासिबत से गैर मुल्की सरबराहान की तहनीती पैगामात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाए देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, और जानते हैं कि आपको करना क्या, हमारा काम कहाँ चला। आइए आज बात करते हैं पहली खबर की। दिल्ली से मुल्हिक गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम वाक़े जयपुरिया माल में मंगल की दोपहर अचानक जबरदस्त आग लग गई। आग माल की तीसरी मंजिल में लगी है और सामने आई तस्वीरों में आग की खतरनाक साफ देखने को मिल रही है। मकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड महकमे को आग लगने की खबर दी, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का अमल शुरू हो गया। हालांकि अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। लोगों ने बताया कि ऊपरी मंजिल में लगी काफी तेजी के साथ फैली आग देखते ही देखते पूरी तरह से बिल्डिंग को जो है अपनी लपेटों में ले लिया और खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लिया। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बढ़ते असरात से सभी परेशान है। रियासती हुकूमत सख्त एहतियाती इक़दाम उठा लेंगी, फिर भी कई मकामात पर ना ही लोग गाइडलाइंस का ख्याल कर रख रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कर रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार वाक़े कुंभ मेले का नज़ारा तो इंतहाई खतरनाक है, जिसके ताल्लुक से कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। बॉलीवुड की कई हस्तियों ने भी कुंभ मेले में भीड़ और शाही स्नान के दौरान कोरोना गाइडलाइन में की गई लापरवाही के खिलाफ आवाज़ उठाई है। कुंभ की भीड़ पर ताज़ा हमला फिल्म हिदायतकार राम गोपाल वर्मा ने किया है। अपनी बेबाकी और बेखौफ बयानात के लिए मशहूर राम गोपाल वर्मा ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है और कोरोना दौर में हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा है कि जो आप देख रहे हैं वो कुंभ मेला नहीं है, बल्कि एक कोरोना आइटम बम है। मैं हैरान हो रहा हूं कि इस वायरल एक्सप्लोजन का जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, कुंभ मेले के सिलसिले में तफसीलात आपने गुज़िश्ता खबर में सुनी। अब इस मामले में उत्तराखंड के वज़ीर आला तीर्थ सिंह रावत का बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि मरकज से कुंभ मेले का मुआवजना मुनासिब नहीं, क्योंकि कुंभ मेले पर माँ गंगा का आशीर्वाद है और यहाँ से कोरोना नहीं फैलेगा। तीर्थ सिंह रावत ने अपने बयान में यह भी कहा कि तबलीगी जमात मरकज में कोरोना इसलिए फैला क्योंकि लोग बंद कमरे में प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन कुंभ मेला खुली हवा में मुनक़िद हुआ है, जहाँ से कोरोना फैलने का खतरा नहीं है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि माँ गंगा की धारा बहती रहती है, माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। इस तरह के बयान के बाद एक मरतबा फिर इनका बयान इस वक्त तनाज़े का शिकार हो गया और अलग तबसरे किए जा रहे इस बयान को लेकर। नाज़रीन, मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में कई लीडरान अपनी जबान पर काबू रखने में नाकाम नजर आए। इलेक्शन में जीत दर्ज करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन के पास अब सैकड़ों शिकायतें पहुंच चुकी हैं। कुछ पर कार्रवाई हुई है तो कुछ को हिदायत और नोटिस देकर छोड़ दिया गया। वज़ीर आला ममता बनर्जी के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी लीडर राहुल सिन्हा पर सख्त कार्रवाई की। उन पर इलेक्शन कमीशन ने 48 घंटे के लिए इंतखाबी तशहीर करने पर पाबंदी आयद कर दी। राहुल सिन्हा पर मुसल्लह फोर्सेस के बारे में काबिल एतराज़ बयान देने का इल्ज़ाम है।
अब राहुल सिन्हा अगले 48 घंटे तक इंतखाबी तशहीर नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के 4 मराहिल गुजर चुके हैं और 17 अप्रैल को 5वें मरहले की पोलिंग होने वाली है। इस दरमियान ADR की एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के 6ठे मरहले 22 अप्रैल में 306 उम्मीदवारों में से 28% उम्मीदवारों ने एतराफ़ किया है कि उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात चल रहे हैं। मगरबी बंगाल इलेक्शन वॉच और ADR ने 43 हलकों के तमाम 306 उम्मीदवारों के हलफनामों का तज्जिया किया है और 22 अप्रैल को 6ठे मरहले की पोलिंग होने वाली है। ये ADR ने कहा कि 306 उम्मीदवारों में से 87 यानी 28% ने मुजरिमाना मुकदमात और 71 यानी 23% ने अपने खिलाफ संगीन फौजदारी मुकदमात का जिक्र किया है। नाज़रीन, अक्सर ये देखा गया कि अगर किसी अस्पताल के डॉक्टर एहतिजाज करते हैं तो हुकूमत से अपने मुतालबात को मनवाने के लिए करते हैं, लेकिन पहली मरतबा नागपुर के अस्पताल में ऐसा नज़ारा देखने को मिला है जहाँ डॉक्टरों ने मरीजों की सहूलत के लिए मुकामी इंतजामिया के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए एहतिजाज किया। नागपुर में मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, साथ ही मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। ऐसे हालात में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के सबब अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। एक बिस्तर पर 2-2 मरीज तो वहीं कुछ मरीज अस्पताल के बाहर इलाज के इंतजार में खड़े नजर आते हैं, जिसको लेकर के यहाँ के डॉक्टरों ने एहतिजाज किया है। नाज़रीन, तुर्की ने विंड एनर्जी सरमायाकारी के साथ 2020 में यूरोप में सबसे ज्यादा सरमायाकारी करने वाले ममालिक के फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ चुका है। विंड यूरोप की जानिब से तैयार करदा विंड एनर्जी फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस यूरोप ने विंड एनर्जी के सेक्टर में 42.8 अरब यूरो की सरमायाकारी की है। इस दौर में सरमायाकारी की 26.3 अरब ऑफशोर मंसूबों के लिए इस्तेमाल किया गया और मजमूई तौर पर 7.1 गीगावाट ऑफशोर तवानाई की गुंजाइश के हामिल विंड टर्बाइन्स नस्ब किए गए हैं। नाज़रीन, नायब सदर फवाद उक्ताई ने माह रमज़ान की मुनासिबत से एक पैगाम जारी किया है। उक्ताई ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर शाया होने वाले अपने पैगाम में लिखा है कि बाहमी ताउन मिल बांटने का मफहूम रखने वाला रमज़ान मुबारक तमाम तर तुर्क कौम और उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर और आफियत का वसीला साबित हो। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े और इबादत को कबूल फरमाए और सबको ईद की खुशियाँ देखने नसीब करे। नाज़रीन, अस्करियत पसंदों की शिमाली अफगानिस्तान के शहर बलख में एक फौजी चेक पोस्ट पर हमले में 5 फौजी जाँ बाक हो गए। 209वीं शाकिन बटालियन के कमांडर तर्जुमा मोहम्मद खुनैफ रज़ाई का कहना है कि अस्करियत पसंदों ने बलख की तहसील चिमताल से मुंसलिक शेर असियाब इलाके के एक चेक पोस्ट को हदफ बनाया है। नाज़रीन, म्यांमार में फौजी बगावत और मुंतखब हुकूमत के अरकान को ज़ेर हिरासत लिए जाने के खिलाफ छिड़ने वाले एहतिजाजी मुजाहरों में सिक्योरिटी क़ुव्वतों की मुदाखलत से अमवात की तादाद अब 710 को पहुंच चुकी है। सियासी कैदियों की इमदादी तंजीम की यौमिया रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई। रिपोर्ट में भी बताया गया कि बगावत मुखालिफ 697 अफराद की गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए गए। अब तक के जानी नुकसान में 50 बच्चे भी फौत हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी ने सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को टेलीफोन करके माह रमज़ान की मुबारकबादी पेश की है। सऊदी अरब खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक कतर के अमीर तमीम ने शाह सलमान से टेलीफोनिक मुलाकात की। मुज़ाकरात में उन्होंने शाह सलमान को माह रमज़ान की मुबारकबादी पेश की। जवाबन शाह सलमान ने भी अमीर कतर को माह रमज़ान की मुबारकबादी पेश की। वाज़ेह है कि टेलीफोनिक मुलाकात खलीज मुफाहमत के बाद कतर और सऊदी अरब के सरबराहान के दरमियान पहली टेलीफोनिक मुलाकात है। नाज़रीन, गैर मुल्की सरबराहान ने माह रमज़ान की मुनासिबत से तहनीती पैगाम जारी कर दिए हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जारी करदा पैगाम में आलम इस्लाम को माह रमज़ान की मुबारकबादी पेश की और मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जराइम की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलमान अभी भी गुंडागर्दी और जुल्म ज़्यादती जैसे हर जराइम का हदफ बन रहे हैं जो नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के क़याम से लेकर अब तक मुसलमान अमरीकियों ने मुल्क की खुशहाली और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। मुसलमानों को कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी में मरकजी किरदार अदा करके और अगली सफ़ों में शामिल सेहत के अमली की हैसियत से कोविड-19 के खिलाफ हमारी जद्दोजहद को एक रुख अता किया। बाइडन ने कहा कि इस साल व्हाइट हाउस की ईद मिलन तकरीब ऑनलाइन मुनक़िद होगी। मैं और मेरे अहलिया जिल व्हाइट हाउस की रिवायती ईद मिलन तकरीब को अगले साल बिलमुशफ़ा मनाने की बेसब्री से मुंतज़िर हैं। जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल ने भी जारी करदा पैगाम में तमाम मुसलमानों के लिए अमन सलामती के साथ माह रमज़ान गुजारने की तमन्ना का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान बाहमी इत्तेहाद और ताउन का महीना है। वबा की वजह से दरपेश इन मुश्किल दिनों में सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करना ज़रूरी है।
बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी सोशल मीडिया से आलम इस्लाम को माह रमज़ान की मुबारकबादी पेश की है। उन्होंने कहा कि वबा की वजह इस साल भी माह रमज़ान मुख्तलिफ होगा। मेरी तमन्ना है कि रोज़े, दुआ और सदक़े का महीना तमाम मुसलमानों के लिए अमन व सलामती लाए। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।